तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं मैटप्लॉटलिब। इस लाइब्रेरी को पाइथन के इसे डाटा विजुअलाइजेशन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। तो इसे हम विद प्रोग्राम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। तो ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिसे न्यूमेरिकल डाटा को प्लॉट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और कॉमन प्लॉट्स है जैसे कि लाइन, बार, स्कैटर, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इस जैसे प्लॉट्स को यूज किया जाता है आपके न्यूमेरिकल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। और इसके कौन कौन से फीचर है, तो ये ओपन सोर्स है, फ्री है, और इसे जॉन हंटर ने डेवलप किया है, वो भी नमपाई और स्काई पाई के टॉप में। और इसे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे इसे इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको आपके विजुअल स्टूडियो या आइडियल पर प्रोग्राम करना हो तो बैश पर या टर्मिनल पर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब ये कमांड फायर करनी है। और एनाकोंडा पर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कोंडा इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब ये कमांड फायर करनी है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो को यूज करने वाले हैं, इसलिए हम फर्स्ट यहाँ पर कमांड फायर कर देते हैं, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो ये कमांड फायर करते समय आपका इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसके इंस्टॉलेशन को। कुछ ही मिनट में इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से आपके स्क्रीन पर, मतलब टर्मिनल पर, इस तरह से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके मैटप्लॉटलिब इस लाइब्रेरी के। तो इस लाइब्रेरी को मेनली आपके न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसे मोस्टली डाटा विजुअलाइजेशन में यूज किया जाता है क्योंकि आपका डाटा ग्राफिक में रिप्रेजेंट किया जाता है जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका इंस्टॉलेशन कुछ ही मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आखिर में इंस्टॉल हो जाने के बाद सक्सेसफुल ये मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल इंस्टॉलर ये मैसेज आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे डिवाइस में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो बेसिक प्लॉट्स कौन कौन से देख लेते हैं। तो बेसिक प्लॉट्स बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, एरिया प्लॉट और पाई चार्ट इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइप दिए हैं प्लॉट्स के, और उसे पाइथन के प्रोग्राम से प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर इस चार्ट में दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइन प्लॉट के लिए PLT मैटप्लॉटलिब का अलाइस नेम है। PLT डॉट प्लॉट, प्लॉट इस फंक्शन को यूज किया जाता है लाइन प्लॉट के लिए। उसके बाद बार प्लॉट के लिए बार इस फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार के लिए बार एच इस फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद हिस्टोग्राम, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट के लिए हिस्ट्री इस फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स प्लॉट फंक्शन। उसके बाद एरिया प्लॉट के लिए एरिया इस फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद स्कैटर प्लॉट के लिए स्कैटर ये फंक्शन। उसके बाद पाई चार्ट के लिए पाई ये फंक्शन यूज किया जाता है। और आखिर में हेक्सागोनल बीन प्लॉट्स के लिए हेक्साबीन इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं वन वन प्लॉट को देखने के लिए। तो सिंपल प्रोग्राम फर्स्टली देख लेते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम को यूज करने के लिए आपको उससे पहले यहाँ पर आपको मैटप्लॉटलिब इस लाइब्रेरी का सब मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा, पाइप प्लॉट को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप प्लॉट, और उसका एलास नेम क्रिएट कर देना है PLT इस तरह से। और उसके बाद 2 वेरिएबल ले लेने हैं, उसमें वैल्यू देना है जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफ पर। तो बेसिकली 2 array या लिस्ट लिए जाते हैं जिसमें एलिमेंट दिए जाते हैं जो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए PLT डॉट प्लॉट, तो यहाँ पर सिंपली लाइन ग्राफ क्रिएट होगा। और PLT डॉट शो इस फंक्शन को आपके ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी को। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट और यहाँ PLT ये वाला इसमें क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स और वाई लिस्ट दोनों लेंगे और इसमें इस तरह से वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5। और उसके बाद वाई एक्सिस के लिए वाई एक वेरिएबल लेते हैं, मतलब इसमें लिस्ट लेंगे और इसमें भी 1 2 3 4 5 ये वैल्यू देते हैं। उसके बाद अलाइस नेम PLT को यूज करके हम प्लॉट इस फंक्शन को यूज करेंगे। और इस फंक्शन में सिंपली ये 2 वेरिएबल देने हैं, एक्स और वाई। और यहाँ पर क्या करना है, PLT डॉट शो इस फंक्शन को यूज करना है जिससे आपका ग्राफ शो हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ग्राफ क्रिएट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पर इस तरह से वैल्यू लेता हूँ 10 20 30 40 और 50। इसे सेव करके मैं फिर से रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से वैल्यू आ चुकी है, मतलब जो 10 20 वैल्यू दी थी वो वाई एक्सिस पर गई है, और 1 2 3 दिया था वो एक्स एक्सिस पर आ गए। इस तरह से आप
मैटप्लॉटलाइव को यूज़ करके आपके न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉमन मेथड्स है वो देख लेते हैं। तो अभी देखा हमने PLT डॉट प्लॉट, इस प्लॉट फंक्शन को लाइन लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब लाइन ग्राफ को। और उसके बाद टाइटल, इस फंक्शन को आपकी ग्राफ को टाइटल देने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्स लेबल, तो इस फंक्शन को आपके एक्स इस एक्सिस पर लेबल देने के लिए यूज़ किया जाता है। और वाई लेबल, ये वाई एक्सिस पर लेबल देने के लिए यूज़ किया जाता है। शो फंक्शन आपके ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये ग्रिड फंक्शन को आपके लाइन को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेजेंड, ये सब टाइटल देने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सिस पर, ये आगे देखने वाले हम। उसके बाद सेव फिगर, फिगर को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक्स स्टिक्स, मतलब ये एक्स एक्सिस पर जो टाइटल्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब अलग देने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाई टिक्स, ये वाई एक्सिस पर लेबल देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फिगर में देख लेते हैं। जो अभी हमने देखा टाइटल फंक्शन, तो यहाँ पर टाइटल देने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके एक्स स्टिक्स, मतलब यहाँ पर वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है। वाई स्टिक्स मतलब इस वैल्यू देने के लिए। उसके बाद लेजेंड, लेजेंड देखा तो वो आपके मतलब 2 लाइन्स हो तो वन वन लाइन किस डाटा का है और किस डाटा का नहीं, ये दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब समझो इंग्लिश के और मैथ्स के मार्क है, तो वो लाइन किन 2 सब्जेक्ट के, ये दिखाने के लिए लेजेंड को यूज़ करते हैं। तो आगे देख लेंगे हम। उसके बाद एक्स लेबल यहाँ पर दिया जाता है एक्स एक्सिस के साइड पर, और वाई लेबल वाई एक्सिस के साइड पर। तो यहाँ पर कलर को यूज़ करना हो, मतलब आपके लाइन को, आपके मार्कर को कलर देने के लिए इस मैटप्लॉटलाइव के अंदर, तो ब्लू के लिए BA कैरेक्टर यूज़ करना है, ग्रीन के लिए G, रेड के लिए R, इस तरह से, येलो के लिए Y, इस तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद मार्कर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप के मार्कर आपको यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर एक डॉटेड के लिए, मतलब पॉइंट मार्कर के लिए आपको कॉमा को यूज़ करना है। उसके बाद इस तरह से सर्कुलर मार्कर मार्कर के लिए आपको O इस कैरेक्टर को यूज़ करना है। प्लस मार्कर चाहते हो तो प्लस साइन देना है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, मतलब आपके लाइब्रेरी को यूज़ करके आप आपका डाटा लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लॉट फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं, लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए प्लॉट फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में, तो यहाँ पर डिविजन्स लिए है और एवरेज मार्क्स लिए है। और यहाँ पर क्या किया है, प्लॉट फंक्शन को यूज़ करके उसमें डिवीजन एक्स एक्सिस पर दिए है, उसके बाद एवरेज मार्क्स वाई एक्सिस पर दिए है। उसके बाद मार्कर ओ यूज़ किया है। उसके बाद मार्कर साइज, मार्कर एज, कलर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और कलर ये लाइन के लिए यूज़ किया जाता है सिर्फ, कलर ये फंक्शन। और उसके बाद लाइन स्टाइल, इस तरह से आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में देख लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेम वही रहने देता हूँ। मैं एक्स एक्सिस पर नेम चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ए, मैं कॉमन नेम ले रहा हूँ यहाँ पर B, उसके बाद C, इस तरह से 4 नेम लेता हूँ। और इस यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाई एक्सिस पर मैं मार्क्स दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मार्क्स लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, 50, 70, 40 और 90, इस तरह से देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मार्कर, इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लाइन स्टाइल को यूज़ करेंगे। हम लाइन स्टाइल अंडरस्कोर देते हैं या इस तरह से। उसके बाद हम कलर, हमारी लाइन का कलर रेड लेते हैं, तो यहाँ पर R देना। तो इतना ही रहने देते, रन करते फिर और चेंजेस कर दे। तो यहाँ पर थोड़ी देर में इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा ग्राफ। अब हम इसमें टाइटल ऐड करते हैं। एक्स लेबल के लिए टाइटल ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड कर देते हैं टाइटल, पहले फिर से देखने आ जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या करते हैं, PLT डॉट टाइटल, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या टाइटल देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स, यहाँ पर एक स्टूडेंट मार्क्स। उसके बाद PLT डॉट एक्स लेबल, तो एक्स लेबल पर ये लेबल आ जाएगा। तो एक्स लेबल पर हमने क्या लिया, नेम लिया, तो यहाँ पर मैं नेम देता हूँ। उसके बाद वाई लेबल पर हमने मार्क्स लिए, तो मार्क दूंगा, PLT डॉट वाई लेबल। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मार्क्स, ये लेबल दूंगा। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं अब। तो टाइटल और लेबल ऐड हुए नहीं, देख लेते। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मार्क्स, हमारे एक्स एक्सिस पर नेम्स और वाई एक्सिस पर मार्क्स, इस तरह से टाइटल और नेम ऐड हो चुके हैं। इस तरह से यूज़ किए जाते हैं इस फंक्शन को। तो ये था लाइन
ग्राफ। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बार ग्राफ या बार प्लॉट को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस बार ग्राफ को कॉमन डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये लाइन ग्राफ की तरह है, थोड़ा एडवांस है, मतलब आपको अच्छी तरह से इजीली अंडरस्टैंड होता है किस तरह से डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स देख लेते हैं, पीएलटी डॉट बार इस फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद एक्स एक्सिस देना है, हाइट आप कितनी चाहते हैं आपकी बार की। उसके बाद विड्थ, विड्थ मतलब इस बार की देखिए कितनी आप विड्थ चाहते हैं वो देना है। बॉटम आप देना चाहते हो तो दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट है। और उसके बाद अलाइजन बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है, और हर बार की बाय डिफॉल्ट विड्थ 0.8 होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेयर सचिन, विराट, राहुल, रोहित, वीरेंद्र इस तरह से नेम्स लिए हैं और उसकी सेंचुरी लिए है कितने मारे। तो यहाँ पर क्या किया है, पीएलटी डॉट बार इस फंक्शन में उनके प्लेयर्स के नेम एक्स एक्सिस पर दिए है और सेंचुरी वाई एक्सिस पर दी है। बाकी की वैल्यू आपको देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आ जाती है। उसके बाद एक्स लेबल दिया है, वाई लेबल दिया है और टाइटल दिया है। तो हम क्या कर देते हैं, प्रोग्राम में से देखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस लाइन स्टाइल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइन स्टाइल और मार्कर, क्योंकि ये बार प्लॉट के लिए नहीं होता है। कलर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली प्लॉट इस फंक्शन को निकालेंगे और यहाँ पर बार फंक्शन को यूज करेंगे। तो और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, हमारे इस लाइन ग्राफ का कन्वर्जन बार प्लॉट में हो जाएगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बार ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है इस लाइब्रेरी को यूज करके। तो यहाँ पर देखिए हमारे ए स्टूडेंट के मार्क यहाँ पर देखिए 60 और 40 के बीच में, मतलब 50 है। इस तरह से आप जान सकते हैं। और यहाँ पर कोने में, यहाँ पर देखिए मैं कर्सर जहाँ पर ले जा रहा हूँ वो वैल्यू इस कोने में, बॉटम के कोने में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप किधर भी कर्सर ले जा रहे हो तो वहाँ पर वैल्यू दिखा देता है इस तरह से। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टैक बार को किस तरह से ड्रॉ करना है, तो स्टैक प्लॉट को आपको ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 बार क्रिएट करने हैं और सेकंड बार में सिर्फ बॉटम में किसकी वैल्यू आप चाहते हैं वो देना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम प्रोग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पर आप बेटर समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब हम नेम चेंज कर देते हैं, इस एक्स की जगह नेम लेते हैं और वाई की जगह पर मैथ कर देते हैं, मतलब मैथ के मार्क है मैथ्स के। उसके बाद इंग्लिश के मार्क कर देते हैं, ईएनजी लेंगे सिर्फ, और इज इक्वल टू हम 4 वैल्यू इसमें ले लेते हैं। तो रैंडम हम 4 कौन से भी दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट बार में क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर नेम एक्स एक्सिस पर रहेगा और उसके बाद वाई एक्सिस पर मैथ, मतलब मैथ्स के मार्क दिखाई देंगे। और उसके बाद और एक ग्राफ आपको क्रिएट करना है, मतलब बार। तो यहाँ पर पीएलटी डॉट बार, और इसमें क्या करना है, हमारा कॉमन क्या है दोनों में, नेम। तो वही देंगे एक्स एक्सिस पर नेम। उसके बाद अगला क्या लेना है हमें, इंग्लिश के मार्क लेने। तो यहाँ पर ईएनजी देंगे और यहाँ पर बॉटम में आप कौन से मार्क चाहते हैं, मतलब मैथ्स के मार्क चाहते हैं या इंग्लिश के, तो वो देंगे। और यहाँ पर आप कलर देना चाहते हैं तो आपके बार का यहाँ पर कलर ऑप्शन को, तो हम कलर यहाँ पर येलो देते तो वाई देंगे यहाँ पर। तो बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको फिर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा डाटा आ गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे सी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क, इसमें गैप है दोनों के, मतलब मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स में, इसलिए इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से स्टैक ग्राफ को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क को चेंज कर देता हूँ, सी के में यहाँ पर 60 कर देता हूँ, फिर रन करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस स्टैक बार को आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, सब प्लॉट्स, मतलब एक ही ग्राफ में आप 4 या 6 इस तरह से ग्राफ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब प्लॉट्स इस फंक्शन को यूज करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, डेज लिए है, और यहाँ पर देखिए वीक्स लिए है। उसके बाद वीक्स को क्रिएट करने से पहले यहाँ पर सब प्लॉट कितना क्या चाहते हैं, मतलब 2/2 चाहते हैं या क्या चाहते हैं वो देने हैं। और उसके बाद यहाँ पर उस वेरिएबल को यूज करके आर की तरह एक x00 डॉट प्लॉट, कौन सा ग्राफ आप क्रिएट करना चाहते हैं वो देना है, डॉट प्लॉट डे और वीक्स 1। इस तरह से आप दे सकते हैं, कलर आप जो चाहे दे सकते हैं। इस तरह प्रोग्राम में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप बेटर समझ पाओगे, इसलिए यहाँ पर ही देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बार प्लॉट को निकाल देते हैं हम। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट्स लेंगे और हम 4 करते हैं। तो यहाँ पर 2/2 करेंगे और एक फिक्स साइज देनी पड़ेगी आपको, मतलब कितने बाय 1
ग्राफ की इसके अंदर मतलब ये सब प्लॉट के अंदर एक ग्राफ की कितनी साइज होनी चाहिए देने के लिए आपको उस फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम 15 देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं सीधे से एक्स ऑफ जीरो मतलब आर की तरह ये यूज़ करना है इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स ऑफ तो सीधे से प्लॉट फंक्शन मतलब जो आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो वो देना है। तो यहाँ पर फर्स्टली हम लाइन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हम नेम देते हैं और यहाँ पर मैथ्स के मार्क देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं और आगे आगे थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 तो यहाँ पर हम इंग्लिश के मार्क देते हैं। तो यहाँ पर ENG तो और 2 सब्जेक्ट के मार्क ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम साइंस के लिए SCI और हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री कर देंगे और इसमें मार्क चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क को चेंज कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर साइंस देते हैं और यहाँ पर हिस्ट्री। तो इस प्रोग्राम को रन करते उससे पहले इन लेबल को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A4 ग्राफ ड्रॉ हो चुके हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो चुके हैं। तो 2 ग्राफ की वैल्यू नहीं आई वो देख लेते क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज नहीं की, वैल्यू चेंज कर देते। यहाँ पर आर की तरह देना है 10 और यहाँ पर क्या आएगा 11 और इसे फिर से रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी सभी ग्राफ में लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आप चाहे तो अलग अलग ग्राफ भी ले सकते हैं इस सब ग्राफ में। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ सिंपली से प्लॉट को निकाल के बार कर देता हूँ मतलब बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पर भी कर देता हूँ और इसे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आउटपुट आएगा मतलब 1 ग्राफ में ही आप 4 ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी अलग अलग टाइप्स के। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप है स्कैटर प्लॉट। तो इसे 2 वेरिएबल के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स है PLT डॉट स्कैटर इस फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद एक्स एक्सिस वैल्यू और वाई एक्सिस वैल्यू देनी है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू दे रही है वो वैल्यू आरए में होगी या लिस्ट में होगी, वो भी न्यूमेरिकल डाटा में। तो यहाँ पर प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है नेम्स लिए है, उसके बाद मैथ्स और साइंस के मार्क लिए है और स्कैटर प्लॉट में नेम्स और मैथ्स मार्क दिए है। उसके बाद लेबल को भी यूज कर सकते हैं आप और उसके बाद और एक स्कैटर प्लॉट मतलब 2 सब्जेक्ट के कंपैरिजन के लिए यूज किया है और इसके लिए इस तरह से यहाँ पर नेम्स ये कॉमन है दोनों में भी और उसके बाद यहाँ पर टाइटल दिया है और लेबल भी दिए है। तो आपको PLT डॉट लेजेंड क्यों यूज किया जाता है इसमें आप पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं इसको हटा देंगे। अब हम PLT डॉट स्कैटर इस ग्राफ को देखने वाले हैं और अब हम फर्स्टली नेम उसके बाद मैथ्स के मार्क देंगे और उसके बाद लेबल देंगे हम यहाँ पर पता चलने के लिए। लेबल इज इक्वल टू हम यहाँ पर देते हैं मैथ और यहाँ पर हम मार्कर यूज करेंगे यहाँ पर। तो मार्कर इज इक्वल टू यहाँ पर ओ शेप में लेंगे और यहाँ पर कलर ग्रीन देते हैं। तो कलर ग्रीन देने के लिए आपको जी इस कैरेक्टर को यूज करना है। तो नीचे भी और एक क्रिएट कर देते स्कैटर प्लॉट PLT डॉट स्कैटर और इसमें हम नेम उसके बाद इंग्लिश मार्क देंगे इंग्लिश और लेबल देंगे यहाँ पर। अब हम लेबल इज इक्वल टू डबल कोट में हम इंग्लिश इस तरह से लेबल देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी मार्कर वही यूज़ करेंगे जो ऊपर किया था लेकिन सिर्फ यहाँ पर कलर कुछ और यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कलर हम रेड लेते हैं। तो कलर रेड लेने के लिए R देना है। तो इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं उसके बाद और एडिशनली इसमें क्या ऐड कर सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हो चुका है हमारे
रेड ए इंग्लिश के मार्क के लिए है और ग्रीन ए मैथ्स के मार्क के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, लीजेंड इसका क्या यूज है देख लेते हैं, plt डॉट लीजेंड। तो अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को फिर से। तो यहाँ पर देखिए लीजेंड को यूज करते ही क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कोने में इस तरह से ग्रीन ये सिंबल मैथ्स के लिए यूज किया गया है और रेड ये इंग्लिश के लिए यूज किया है, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए लेजेंड इस फंक्शन को यूज किया जाता है। और बाकी की तो पता है एक्स लेबल वाई लेबल और लेबल्स देने के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह से आप स्कैटर प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पाई चार्ट को। तो इससे आपके डाटा को स्लाइस में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें आपको एटोपसिटी मतलब एटोपीसीएट ही यूज करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू परसेंट 1.1 ये परसेंट है। तो ये प्रोग्राम में देख लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, हमने पहले तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लैंग्वेजेस ली है और पॉपुलैरिटी ली है और यहाँ पर क्या किया plt डॉट पाई, इसमें आपको वैल्यू देनी है और लेबल्स क्या चाहते हैं, तो लेबल्स वो अलग से लिस्ट देनी है। और एप्टोसिटी ये हमेशा परसेंट 1.1 यप परसेंट होना चाहिए, क्योंकि ये करेक्टली आपके उस सर्कल के अंदर स्लाइस को रिप्रेजेंट कर देता है। तो अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं इसे। तो इसको निकाल लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर हम लेबल्स ये रहने देते हैं और यहाँ पर मैथ्स की जगह पर मार्क लेते हैं। तो स्पेसिफिक स्टूडेंट के मार्क हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, plt डॉट पाई, इस फंक्शन को यूज करना है पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद हम मार्क देना चाहते हैं तो मार्क लेंगे यहाँ पर। उसके बाद लेबल हमारे स्टूडेंट के नेम आने चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम देंगे लेबल। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एटो पीसीटी इसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या देना है, परसेंट 1.1 यप परसेंट इस तरह से। तो इतने में प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेबल अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या हुआ। तो लेबल से हमने लेबल इसको यूज किया है, तो यहाँ पर लेबल्स कर देते हैं, क्योंकि हम वन लेबल नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल लेबल दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो हमने लेबल्स दिए थे वो स्टूडेंट के नेम आ चुके हैं और इसके अंदर मार्क्स आ चुके हैं, वो भी परसेंटेज में। इस तरह से आप पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगला है हमारा टाइप हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को आपके डाटा को ग्रुप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और ये करेक्टली आपके न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में। और इसे मतलब हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए हिस्ट फंक्शन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंटैक्स इस तरह से आपको डाटा लेना है लिस्ट में और यहाँ पर इस तरह से हिस्ट इस फंक्शन में देना है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है साइड में, यहाँ पर डाटा लिया है इस तरह से 1 2 3 3 4 4 इस तरह से और हिस्ट फंक्शन में दिया है। उसके बाद बीन्स 4 लिया है और कलर ऑरेंज दिया है और उसके बाद टाइटल दिया है और एक्स लेबल बीन्स दिया है और वाई लेबल फ्रीक्वेंसी दी है। तो अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये निकाल देते हैं हम। यहाँ पर नया आरे लेते हैं, मतलब लिस्ट लेंगे और इस लिस्ट में इस तरह से वैल्यू लेते हैं 1 2 2। तो उसके बाद इसको निकाल देते हैं और यहाँ पर plt डॉट हिस्ट इस फंक्शन को यूज करेंगे और इसमें क्या करना है, आपको हमारा डाटा देना है। उसके बाद हमें बीन्स इसको यूज करना है और इसकी वैल्यू 4 देंगे। और उसके बाद कलर हम देना चाहते हैं, यहाँ पर आप जो चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन दूंगा, तो यहाँ पर जी कर देता हूँ। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हिस्टोग्राम हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के। तो ये था मैटप्लॉट लाइव की लाइब्रेरी। पाइथन की पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसे आपके न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो तो जाने से पहले आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये सेंड करना है, शेयर करना है, ताकि और बच्चे इसको समझ सके, इस मैटप्लॉट लाइव इस पाइथन की लाइब्रेरी को। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।